बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रिसेंटली एक वीडियो मेरी जो पब्लिश हुई थी जिसमें मैंने बताया था कि प्रीमियम साइट्स के ऊपर अगर हम ऑर्डर लेते हैं तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है और महीने में सैकड़ों छोटी छोटी गेस्ट पोस्टें सेल करने से बेहतर है कि आप चंद बड़ी गेस्ट पोस्टें सेल करके वहाँ से अच्छा प्रॉफिट कमा लें। लेकिन डेफिनेटली हर तरह का काम चलता है हमारी कंपनी के अंदर, हमारी एजेंसी के अंदर। हम दोनों चीज़ों पर फोकस कर रहे होते हैं कि हमारी जो लो प्राइस वाली गेस्ट पोस्टिंग है वो भी सेल हो रही हो, हमारी अपनी वेबसाइट्स के ऊपर भी गेस्ट पोस्टिंग सेल हो रही हो, और साथ साथ जो प्रीमियम साइट्स हैं उनकी भी हम आउटरीच जारी रखते हैं ताकि उन पे भी गेस्ट पोस्ट सेल करके अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सके। तो आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम किस तरीके से जो प्रीमियम साइट्स हैं जिस पे प्रॉफिट मार्जिन हमें अच्छा खासा मिल सकता है, हम उन साइट्स को निस्बतन आसानी से आउटरीच कर सकते हैं। इन प्रीमियम साइट्स को आउटरीच करने का जो तरीकाकार है वो दो तरीके मैंने ऑलरेडी अब बताए हुए हैं। हमारा जो GBOB का लेक्चर है प्रीमियम साइट्स को आउटरीच करने वाला, शहजाद भाई के चैनल पे मेरा वो लेक्चर मौजूद है जिसमें मैंने वहां पे मैनुअल तरीका भी बताया है, और एक और टूल था snov.io, उसके थ्रू किस तरह आउटरीच करना है, किस तरह फाइंड करना है प्रीमियम साइट्स की एडिटर्स को, तो मैंने वो भी बताया था। लेकिन कई लोग कहते हैं जी कि वो जो मैनुअल तरीका है वो काफी लेंथी है, क्योंकि प्रीमियम साइट्स के सैकड़ों की तादाद में राइटर्स होते हैं, सैकड़ों की तादाद में एडिटर्स होते हैं। उन सब लोगों को बारी बारी निकालना, फाइंड करना, और बाज़ खुद ऐसा होता है कि किसी वेबसाइट को जब ओपन करते हैं ना तो वो एक्सेस कहते हैं जी कि अगर आपने इसको यूज करना है, हमारी वेबसाइट को न्यूज पढ़नी है यहाँ पे, तो आप पहले सब्सक्राइब करें और इतनी इतनी पेमेंट भी आप करें। तो ऐसी सूरत हाल में थोड़ा सा काम टफ हो जाता है और काम लेंथी हो जाता है, और मैनुअली एक एक करके ढूंढना और सैकड़ों एडिटर्स को मेल करना थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन अगर हम snov.io को इस्तेमाल करते हैं तो वो बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन वो थोड़ी एक्सपेंसिव ऑप्शन है, जिसके अंदर क्या होता है, आपको $39 के अंदर 1000 क्रेडिट्स मिलते हैं। यानी आप $39 खर्च करके 1000 जो एडिटर्स हैं या राइटर्स हैं आप उनके कॉन्टैक्ट्स निकाल सकते हैं। तो आज जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ वो निस्बतन सस्ता भी है और एफिशिएंट भी है। अगर आप इस मेथड को इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी आसानी के साथ आप प्रीमियम साइट्स के जो एडिटर्स हैं या जो राइटर्स हैं आप उनको फाइंड भी कर सकते हैं और उनको फिर बाद में आप अच्छे तरीके से आउटरीच भी कर सकते हैं। ये तरीका क्या है, चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से हमने बड़ी साइटों के एडिटर्स को, राइटर्स को हमने फाइंड करना है और बाद में उनको हमने आउटरीच करना है। तो दोस्तों, आज जो हम तरीका का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जो टूल यूज करने जा रहे हैं, वो है लीड ग्रैब गो। अब लीड ग्रैब गो के बारे में ऑलरेडी भी मेरे चंद एक वीडियोस मेरे चैनल पे हो चुकी हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि एक्चुअली ये टूल एक्सपेंसिव है, लेकिन हमारे जो फॉलोअर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक सस्ती ऑफर जो है अवेलेबल होती है। तो मैं इस वीडियो के नीचे फॉर्म शेयर आपको कर रहा हूँ, उस फॉर्म को आप ओपन कीजिएगा। अगर आप में से किसी ने बाय करना होगा, अगर आप उस फॉर्म के थ्रू बाय करेंगे तो ये काफी ज्यादा आपको डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर मिल जाएगा। अराउंड मतलब मोर देन 50% से भी ज्यादा आपको डिस्काउंट इसके अंदर मिल जाएगा। मतलब डिस्काउंट से मुराद ये है कि जो इसकी एक्चुअल प्राइस है, फर्ज करिए अगर 50,000 है तो ये आपको अराउंड कोई 22-22,500 के अराउंड ये आपको मिल जाएगा। बहरहाल जी, वो जो प्राइसेस क्या है, तमाम चीजें जो है वो सारी की सारी फॉर्म के अंदर मौजूद हैं। आप उसको देखेंगे तो चीजें समझ आ जाएंगी। अभी चलते हैं और देखते हैं कि हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो मैंने भी आपके सामने लीड ग्रैब गो का जो पेज है वो ओपन किया हुआ है, और जहां पे मैंने क्लिक किया हुआ है लीड फाइंडर के ऊपर। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि इस टूल के अंदर ना सिर्फ क्लाइंट्स का डाटाबेस मौजूद है बल्कि इसके अंदर वेंडर्स का भी डाटाबेस मौजूद है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसके अंदर 13,44,08,197, यानी जिन्होंने ये टूल बनाया है उनके मुताबिक यहाँ पे तकरीबन 13.5 करोड़ के करीब लीड्स मौजूद हैं। तो बहरहाल अगर आप इस टूल को इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे वेंडर्स और क्लाइंट्स दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अभी चूंकि लेक्चर हमारा जो वीडियो है वो वेंडर से मुतल्लिका है, प्रीमियम साइट्स को हमने आउटरीच करना है, प्रीमियम वेंडर्स को अप्रोच करना है, तो जरा उसको देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है जी कि हम यहाँ पे कंपनी नेम पुट करेंगे। अच्छा, ये जो प्रीमियम साइट्स होती हैं डेफिनेटली अब प्रीमियम साइट्स प्रॉपर कंपनीज होती हैं, तो लिहाजा इनका कोई जो नेम होगा, इस तरह फोर्ब्स है ना, तो फोर्ब्स के नाम से कंपनी भी होगी। तो मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ और फर्ज करें जब इस तरह ब्लूमबर्ग है, या अगर यहाँ पे फर्ज करें मैं यहाँ पे फोर्ब्स को पुट करता हूँ, फोर्ब्स लिखता हूँ, तो मेरे पास देखिएगा यहाँ पे फोर्ब्स से मुतल्लिका यहाँ पे ये देखिएगा फोर्ब्स आ गया। अब जब इस पे मैं क्लिक करूंगा और जब इसको मैं यहाँ पे सर्च करूंगा तो मेरे पास अब ये मुझे रिकॉर्ड्स दिखाएगा कि कितने रिकॉर्ड्स हैं, फोर्ब्स के कितने एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड्स हैं। तो इस टूल के डाटाबेस के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके डाटाबेस के अंदर 881 जो लोग हैं फोर्ब्स पे जो काम करते हैं वो यहाँ पे इसके रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। डेफिनेटली लोग यहाँ पे ज्यादा काम करते होंगे, लेकिन इसके रिकॉर्ड में 881 लोग मौजूद हैं। अच्छा, अब ये सब लोग नहीं चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो या तो राइटर होंगे या एडिटर होंगे या सीनियर एडिटर होंगे, फ्रीलांस राइटर होंगे, एटसेट्रा। हम एक काम करते हैं यहाँ पे कि जॉब टाइटल के अंदर जाते हैं और जॉब टाइटल में जाके अगर मैं यहाँ पे राइटर लिखता हूँ, राइटर लिखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि राइटर है, फ्रीलांस राइटर है, टेक्निकल राइटर है, कंटेंट राइटर है,
सीनियर टेक्निकल राइटर है, राइटर एंड एडिटर है, स्टाफ राइटर है। लेट्स सपोज मैं सबको राइटर जितने भी आ रहे हैं, कंट्रीब्यूटिंग राइटर है, सीनियर राइटर है, मेडिकल राइटर है, सर्विस राइटर है, एटसेट्रा। तो मेरे पास राइटर वाले यहाँ पे वेब कंटेंट राइटर है, सीनियर कंटेंट राइटर है, स्पोर्ट्स राइटर है, एडिटर एंड राइटर है, एटसेट्रा। मैं यहाँ पे मल्टीपल ये जो राइटर वाले जो लोग हैं, मैं यहाँ पे इन तमाम लोगों को यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। और इसके बाद मैं और काम करता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ एडिटर्स, क्योंकि हमें हमारा आर्टिकल पब्लिश करने में कौन हमारी हेल्प कर सकता है, या तो राइटर हेल्प करेगा या फिर एडिटर हेल्प करेगा। तो यहाँ देखिएगा एडिटर के लिहाज से भी हमारे पास आ गया, एडिटर है। इसके अलावा यहाँ पे मैनेजिंग एडिटर है, एडिटर इन चीफ है, सीनियर एडिटर है, असिस्टेंट एडिटर है, एसोसिएट एडिटर है, कॉपी एडिटर है, फ्रीलांस एडिटर है, न्यूज एडिटर है, एडिटर इन चीफ है, एग्जीक्यूटिव एडिटर है, एडिटोरियल डायरेक्टर। ये जो बड़े होते लोग हैं डेफिनेटली ये हमें भी रिस्पॉन्ड प्रॉपर्ली नहीं करेंगे, लेकिन मैं फिलहाल इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ। कंटेंट एडिटर है, एडिटर चीफ एडिटर है, डिप्टी एडिटर है। इसके अलावा यहाँ देखिएगा वेब एडिटर है। तो हमने यहाँ पे स्पोर्ट्स एडिटर है। मैंने जो भी यहाँ पे एडिटर वाले या राइटर वाले जो ओहदे थे मैंने वो सारे सिलेक्ट कर लिए हैं। सारे सिलेक्ट करने के बाद अब मैं काम करता हूँ कि यहाँ पे नीचे जाता हूँ और नीचे जाके इसको मैं करता हूँ यहाँ पे सर्च। और जब मैं सर्च करूंगा तो अब ये मुझे इन फील्ड्स के जो लोग हैं वो दिखाएगा। टोटल 800 से ज्यादा लोग थे, उसमें से 193 जो पीपल है, 193 पीपल्स हमारे काम के यहाँ पे निकले हैं। अब ये जो 193 पीपल्स हैं इस टूल के अकॉर्डिंग ये या तो राइटर हैं या फिर एडिटर। अब हमने क्या करना है, इन 193 एडिटर्स को हमने मेल्स भी करनी है, इनकी लिंक्डइन पे भी राब्ता करना है, इनके हमने फेसबुक पे भी जाके राब्ता करना है। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ देखिएगा अगर मैं यहाँ पे ओपन कॉन्टैक्ट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल है ये इसकी ओपन हो जाएगी। और ये ना सिर्फ मुझे इस पर्सन का ईमेल एड्रेस फाइंड करके देगा बल्कि साथ उसको चेक भी करके देगा। कहता है जी ईमेल इज नॉट वेरीफाइड, ये वेरीफाइड नहीं है, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। आप किसी भी फ्री वाले टूल से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब मैं अगर ये वेरीफाइड हो तो ये आपको वेरीफाइड का निशान दे देता है, यार ये ईमेल एड्रेस वेरीफाइड है, ये वैलिड है। और अगर इनवैलिड हो तो कहता है ये इनवैलिड है। अब यहाँ देखिए किसने मुझे इस पर्सन के 4 कॉन्टैक्ट्स निकाल के दिए हैं, जिसमें एक तो इसका देखिए फोर्ब्स का ऑफिशियल ईमेल आईडी है, इसके अंदर यहाँ पे इसका ये जीमेल आईडी है, इसका ये एक फोन नंबर है, ये दूसरा एक फोन नंबर है। इसका मतलब ये है कि मैं चारों में से अगर किसी पे भी अप्रोच करूंगा तो मुझे रिस्पांस कहीं ना कहीं से आ सकता है। और यहाँ पे ग्रीन डॉट का मतलब ये है कि ईमेल एड्रेस जो है इस टूल के मुताबिक ये वैलिड है, ये एग्जिस्ट करता है। अब ये हमारा काम है कि हमने किस तरीके से इसके ऊपर मेल करनी है और मेल लिखकर इसको हमने आगे पहुंचानी है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है इसका फेसबुक यहाँ पे आईडी मौजूद है। आप फेसबुक पे जाके इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने बस मेक श्योर करना है कि आपकी जो आईडी है फेसबुक की वो अपनी भी प्रोफेशनल और अच्छे अंदाज से वो कंप्लीट होनी चाहिए। या आप इसे लिंक्डइन पे जाके अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ भी आपने मेक श्योर करना है कि आपकी अपनी जो लिंक्डइन आईडी है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, ताकि किसी भी बंदे को जब आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें तो डेफिनेटली वो आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट को इजीली एक्सेप्ट करे। तो जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे इसकी जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है वो यहाँ पे ओपन हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, हमारी लिंक्डइन की प्रोफाइल, इसकी लिंक्डइन की प्रोफाइल ओपन हो गई है। अब हम इसको मैसेज भी कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और ईमेल एड्रेस भी हमारे पास आ चुका है, हम वहां पे भी इससे राब्ता कर सकते हैं। अब यहाँ देखें 2 डेज पहले ये कोई पोस्ट इसने पोस्ट की है, इसका मतलब ये है कि ये बंदा एक्टिव भी है। तो अगर मैं इससे राब्ता करने की कोशिश करूंगा तो दैट मींस मुझे ये रिस्पॉन्स कर सकता है। अब राब्ता हमने क्या करना है, किस तरीके से इनको हमने ईमेल करनी है, क्या ईमेल में लिखना चाहिए हमें, ये सारी बातें मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक इजीली पहुंचती रहें, उनके नोटिफिकेशंस आपको आते रहें और कोई वीडियो आप मिस ना करें, तो फौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और इस टूल को यूज करके मुझे बताइएगा कि ये टूल आपको प्रीमियम साइट्स को फाइंड करने के लिहाज से, प्रीमियम साइट्स के जो एडिटर्स हैं और राइटर्स हैं उनको फाइंड करने के लिहाज से ये कैसा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।